हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं लेकर आज आया हूं आपके लिए भारत की सीमाएं तथा उनकी रेखाएं कि भारत के जो पड़ोसी देश है, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश की जो सीमाएं निर्धारित की गई है वो कब कब की गई है और उनके बीच में जो रेखाएं खींची गई है ना कि कौन सी रेखा के द्वारा कौन सा देश अलग होता है भारत से, तथा जो पड़ोसी देश है वो कितने किलोमीटर तक भारत से लगे हुए हैं उनके बारे में आज देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से गुजर के आती है और कितने डिग्री के एंगल पे उस भारत की सीमा को रखा गया है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तथा कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो हम पढ़ते हैं अभी भारत की सीमाएं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। तो भारत की मानक समय रेखा तथा उनके जो सीमाएं हैं, ठीक है, भारत की सीमाएं और उनकी मानक समय रेखा, इनको पढ़ने वाले हैं तथा उनके बारे में हम देखेंगे कि जो भारत के पड़ोसी देश लगे हैं, भारत से अलग करने वाले जो देश है उनके बीच में जो सीमा निर्धारित की गई है उन रेखा का नाम क्या है। जैसे कि मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा एवं डूरंड रेखा, ठीक है, 3 रेखाएं खींची गई है। एक जो अपना चीन को मतलब भारत से चीन को अलग करता है, दूसरी भारत को पाकिस्तान को अलग करता है और अफगानिस्तान को अलग करता है भारत से, है ना। तो ये रेखा हम देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और जो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं आपको मैं कि मेरा वीडियो अगर आप देखते हो तो पूरा लंबा देख लीजिए। अगर आपको नहीं भी देखना लग रहा हो तब भी आप वीडियो को चालू करके रख दीजिए, क्योंकि इससे मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा और वॉच टाइम अभी मेरे को 4000 घंटे पूरे करना है और 1000 सब्सक्राइब करना है। तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए आप लोगों की। अगर दोस्त अगर हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो फैला दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाइए, है ना, कि जल्दी से मैं इसमें सफल हो जाऊं, जल्दी से मेरे 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर भी जल्दी से पूरे हो जाए। तो इसके लिए आपको अपने ग्रुप पे डालना होगा लिंक। अगर मैं लिंक डालता हूं तो उसको खोल के भी देख लीजिए कि मेरी लिंक डाली है, तो उसको खोल के भी देख लीजिए, नहीं तो लिंक डाली है करके वही वीडियो है करके ना आप आगे निकल जाते हो, तो ऐसा मत कीजिए, है ना। आपसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि उस लिंक को खोल के देख लीजिए कि उसमें मैंने डाला है। तो उसको वीडियो को चलने दो, भले ही मत देखो, आवाज कम करके वॉल्यूम बंद करके चलने दो उसको, कि थोड़ा सा मेरा भी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आप जितने भी लोग देखते हैं उतने वीडियो को पूरा चलने दीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो को चलने दीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी और कमेंट भी करना ना भूले। तो चलो शुरू करते, टाइम ना वेस्ट करते हुए। भारत की मानक समय रेखा। लेकिन भारत की मानक समय रेखा की अगर बात करते हैं तो भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री पे है? 82 डिग्री 30 मिनट, है ना। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। भारत की जो मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में है ना। इसको हम अगर देखते हैं तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किन से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी के कौन से? यूपी के मिर्जापुर, है ना, याद रखिएगा, मिर्जापुर, है ना। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नैनी से होकर गुजरती है। कहां से? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नैनी से होकर गुजरती है और ये आती है एमपी और छत्तीसगढ़, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और जब नीचे आती है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नैनी से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आकर गिर जाती है। ये आती है, आपको दिखा दो इस डायग्राम में कि जब यहाँ पर ही उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के निचले वाले हिस्से में जो गंगा इधर से उत्तराखंड से बहती हुई आती है, ठीक है,
इस तरह से। तो यहाँ पर जो इलाहाबाद आ जाता है ना, इलाहाबाद के नीचे से नीचे है नैनी, जो कि आपको दिख रहा है मिर्जापुर, है ना। तो मिर्जापुर यहाँ पर है। यहाँ से जब ये सीधी निकलती है तो नीचे मध्य प्रदेश के एकमात्र सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। एकमात्र सिंगरौली जिले से नीचे होकर कर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से नीचे डायरेक्ट कहाँ पर आकर प्रवेश करती है, आंध्र प्रदेश में आकर प्रवेश करती है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये रेखा गुजरती है। ये है 82.30 पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो 82.30 ये 82.30 पर पूर्वी देशांतर से ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नैनी से होकर गुजरती है और नीचे आती है, आंध्र प्रदेश तक आ जाती है 5 राज्यों से, है ना। तो इस तरह से आती है। ये है ग्रीनविच, ठीक है। ग्रीनविच रेखा का आपने नाम सुना होगा कि 0 डिग्री देशांतर, है ना, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है उसे ग्रीनविच, ये ग्रीनविच होकर गुजरती है, ठीक है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी के अंदर इस तरह का कुछ गोला बना हुआ रहता है और यहाँ पर जो 0 डिग्री देशांतर जो रेखा रहती है, इस तरह से ये अक्षांश रेखा 0 डिग्री पे है, इसी तरह ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं भी है, ठीक है। तो ये ग्रीनविच इधर लंदन से, है ना, ग्रीनविच से होकर नीचे गुजरती है। तो ये ग्रीनविच रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखाएं जो है, ठीक है। अब तो यहाँ पर 0 डिग्री है तो हमारा भारत यहाँ पर है, इस तरह का कुछ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में 5 घंटे का टाइम आगे लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ अगर समझ लो कि 5 घंटे और 30 मिनट, है ना, 5 घंटे और 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे का टाइम आगे रहता है इंडिया में और 5.5 घंटे पीछे रहता है ग्रीनविच रेखा पे, है ना, लंदन में। तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा पीछे। ग्रीनविच अगर जाते हो तो आपको 5.5 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। समझ लो कि अगर भारत में 12:30 बजी है, ठीक है, भारत में अगर 12:30 बजी है और आपको पीछे ग्रीनविच जाना है यानी कि लंदन की तरफ जाना है ना, तो आपको यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा यानी कि ये 12 क्या हो जाती है PM, ठीक है, 12 PM हो जाती है। अब जब 12:30 से जब पीछे जाते हो तो यहाँ पर आपको 7:30 है ना, AM पर पहुंचोगे कब, है ना। तो यहाँ पर अगर 12:30 बजी है तो यहाँ पर सुबह की 7:30 बजी है, ठीक है। यहाँ पर दोपहर की 12 बजी है, ठीक है, 12 बजी है, 12 PM हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सुबह की 7:30 यानी कि 7:30 AM हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम पीछे चलता है। जब आपको इधर से इधर आना है तो आपको टाइम जोड़ना पड़ेगा और आप अगर पीछे जाते हो तो आपको टाइम घटाना पड़ेगा। इस तरह से ये रेखा गुजरती है इन देशों से। इसका महत्व ये है कि ये जो रेखाएं हैं, है ना, कि ये किसी भी देश का केंद्रीय समय, मतलब ये कि देश का केंद्रीय समय माना जाता है इस रेखा को, है ना। इस रेखा को देश का केंद्रीय समय माना जाता है और इसी रेखा के माध्यम से किसी भी देश का टाइम, है ना, किसी भी देश का टाइम निकाल सकते हैं कि हम कौन से देश में खड़े हैं, तो यहाँ पर कौन क्या बजी है, ठीक है। भारत में तो 12:30 बजी है, तो यही लंदन में कौन सा टाइम है इसका, है ना। तो इस तरह से इनके डिग्रियों को देखते हुए, ठीक है, इन डिग्रियों को देखते हुए उनका टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड निकालने से आपका ये टाइम फिक्स हो जाएगा कि यहाँ पर कितनी बजी है। आपको एक ही चीज का याद रखना पड़ेगा, अगर आप 0 डिग्री से इधर आते हो यानी कि पूर्व में आते हो तो आपको टाइम जोड़ना पड़ेगा और 0 डिग्री से आप अगर पश्चिम में जाते हो यानी कि पूर्व से पश्चिम में जाते हो तो आपका टाइम घटता जाएगा, यानी कि पीछे चला जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया दोपहर की अगर 12 बजी है तो वहाँ सुबह की 7:30 बज जाएगी, ठीक है, 5.5 घंटे पीछे होगा। तो इसी तरह ये टाइम चलता है। तो ये केंद्रीय समय भी माना जाता है, ठीक है। और किसी भी देश का कार्य संचालन और सुगम तरीके से करने के लिए इस रेखा का निर्धारण किया गया है कि हमारे देश में अभी ये टाइम है।
सीधे देख लो कि हमारे भारत में, ठीक है, यहाँ अगर भारत में आपको कैसे बताऊं मैं, जो आपका जापान है, ठीक है, जापान में सबसे पहले दिन निकलता है, ठीक है, जापान में सबसे पहले दिन निकलता है। तो जब जापान में अ, हाँ, जापान में अगर दिन निकलेगा तो यहाँ भारत में अंधेरा रहेगा उस टाइम में, लगभग में 5 बजेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर 6 बजी है, ठीक है, 6-7 अगर यहाँ पर बजी है तो यहाँ पर सुबह की 5 बजेगी भारत में, क्योंकि यहाँ पर टाइम आगे है लंदन में, ये सॉरी जापान में टाइम आगे है और भारत में उससे पीछे है, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पहले दिन निकलेगा और हमारे मध्य प्रदेश में बाद में दिन निकलता है, ठीक है। तो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस पड़ता है। इसी तरह जापान में जब दिन निकलता है तो भारत में अंधेरा ही रहेगा, और जब भारत में अगर दिन निकलेगा 6 बजे या फिर 7 बजे, 6:30 बजे, जब भी अगर दिन निकलता है तो आपका टाइम वहां से 2 से 3 घंटे आगे रहेगा जापान का, यानी कि जापान में लगभग में 8-9 बज चुकी होगी उस टाइम में, ठीक है। तो इसी तरह ये टाइम पीरियड निकालने किसी भी देश का कार्य सही तरीके से, है ना, निपुण तरीके से अगर किसी भी देश का कार्य करना हो तो इस रेखा के माध्यम से ही उसका टाइम निकाला जाएगा और उस काम को किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा कि जो रेखाएं हैं, ठीक है, जो भारत की मानक समय रेखाएं हैं वो किस तरह है। और ये वीडियो में आपको मतलब समय रेखा है, यानी कि पूरे देश का जो टाइम पीरियड है, इन रेखाओं को हम देखेंगे कि इनका टाइम कैसे निकाला जाता है और क्या निकाला जाता है, क्योंकि ये एक गणित के जैसा लेक्चर है, ठीक है। तो इसको हम उसके तरीके से समझाएंगे। हालांकि मेरे को मैथ्स से तो आती नहीं, लेकिन ये आपको मैं अच्छी तरह समझा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपको मैं एक एक टाइम निकाल के, एक एक रेखा का टाइम निकाल के बताऊंगा कि किस तरह इनका टाइम निकाला जाता है, कि हम यहाँ पर खड़े हैं तो कौन सी डिग्री पे है और उसका टाइम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री के हिसाब से जितना टाइम बनेगा, जितनी सेकंड मिनट बनेगी, उसके हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका टाइम आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन भारत का टाइम ये रहेगा कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का टाइम है, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर नैनी से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच से होकर गुजरती, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर निकलती है। ये ग्रीनविच 0 डिग्री इसको भी बोलते हैं, या और ग्रीनविच भी बोलते हैं। तो ये 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये टाइम इस तरह निकलता है ना। अब हम बात करते हैं भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं कैसी हैं? भारत की सीमाएं, अधिकांश सीमाएं प्राकृतिक है, ठीक है। इसका कृत्रिम रूप से, इस सीमा का कृत्रिम रूप से निर्धारण तथा इसका मुख्य रूप से किसके, है ना, भारत व पाकिस्तान, है ना, भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा बांग्लादेश, ठीक है ना। भारत व पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश के बीच में इसकी कृत्रिम रूप से इसका निर्धारण हुआ है ना। इनके बीच में ही इनका सबसे ज्यादा निर्धारण किया गया है। तो भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश के बीच इनका मुख्य रूप से इसका निर्धारण किया गया है, ठीक है। इसी तरह इन रेखाओं को अगर देखा जाता है तो ये जो रेखाएं हैं, है ना, सॉरी, जो भारत के जो सीमाएं हैं, ठीक है, इन सीमाओं को अगर देखा जाता है तो इसकी भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है, भारत की जो जितनी भी स्थलीय सीमा, आपको बता दूं कि यहां से गुजरात, ठीक है, यहां से आपको दिख रहा है ना, यहां से पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान यहां तक आता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और ये इतना सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा है इसका, ये अफगानिस्तान को लगता है। फिर यहां से इधर आपको दिखेगा तो यहां तक चाइना लगेगा, ठीक है, यहां से यहां तक नेपाल, यहां से भूटान, और ये इतना सा हिस्सा और किसका लग जाएगा, चाइना का, यहां तक, ठीक है, यहां तक चाइना का लगेगा, यहां से इधर म्यांमार आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। तो इस तरह से भारत के पड़ोसी देश है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, है ना। तो इस तरह से जो रेखाएं हैं, तो इसकी कुल जो स्थलीय सीमा की अगर बात करते हैं, ठीक है, भारत की कुल स्थल की सीमा, समुद्री सीमा नहीं, स्थल की सीमा, ठीक है, यहां से लगा के यहां तक, ठीक है, यहां से आपको बता दूं कि जो स्थलीय सीमा इतनी है, ये है 15,200 किलोमीटर, ठीक है,
15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। ठीक है, तो भारत की सीमा, स्थलीय सीमा जान गए कि 15,200 किलोमीटर, यानी कि स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और आगे आपको बता दूं कि भारत की तटीय रेखा, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा है, यानी कि आपको डबल से समझाता हूं मैं कि भारत की मुख्य भूमि, यानी कि भारत की मुख्य भूमि, ठीक है, ये मुख्य भूमि है भारत की, यहां से अंदर अंदर मुख्य भूमि है। ठीक है, यहां से आपको बता दूं कि यहां से जो रेखाएं हैं, ठीक है, यहां तक, ओके, तो ये मुख्य भूमि की जो इनकी जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, ठीक है, तो कितनी है, तो ये है 6,000, सॉरी, 6,100 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की अगर बात करते हैं तो ये 6,000 मुख्य भूमि, ठीक है, मुख्य भूमि की मैं बात कर रहा हूं, मुख्य भूमि की तटीय रेखा है ना, सीमा या रेखा, ये है 6,100 किलोमीटर, है ना, 6,100 किलोमीटर इसकी मुख्य भूमि की है। लेकिन अगर हम यहाँ पर द्वीप समूह की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह कुछ है, आपको दिखेगा कि यहाँ भी कुछ तरह ऐसे द्वीप बने हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार और इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसकी जो सीमाएं हैं, ठीक है, इन दोनों द्वीपों की जो सीमाएं हैं, ये है 1416, ठीक है, 1416.6 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो भूमि है, ठीक है, द्वीप समूह की अगर बात करते हैं कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनकी जो समुद्र से जो सीमाएं हैं वो 1416.6 किलोमीटर है। तो इसी तरह इसको दोनों को मिलाते हैं कि 6,000, है ना, 6,100 किलोमीटर, कितनी, 6,100 किलोमीटर, और यहाँ पर हम 1416.6 जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह यह आएगा 7, 5 और 16, ठीक है, और 6, तो 7,516.6 किलोमीटर इसकी कुल सागरीय तटीय रेखा है। तो कुल सागरीय, है ना, कुल सागरीय तटीय रेखा की अगर बात करते हैं तो कुल सागरीय तटीय रेखा की अगर हम बात करते हैं तो ये 7,516.6 किलोमीटर आती है। यानी कि आपको बता दूं कि इसको एक तो मुख्य भूमि, ठीक है, भारत की जो मुख्य भूमि इससे लगी हुई ये है ना 6,100 किलोमीटर, है ना, आपको मैंने बता दिया 6,000, है ना, 6,100 किलोमीटर ये इसकी मुख्य भूमि है, 6,100 किलोमीटर। और ये कुछ द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह है, तो इनकी लंबाई है 1416.6 किलोमीटर। इसी को मिलाकर कुल इसका जो इसकी सीमा है, सागरीय तटीय सीमा की अगर बात करते हैं भारत की, तो 7,516.6 किलोमीटर इसकी कुल सागरीय तटीय रेखा है ना। इस तरह इनकी रेखा का निर्धारण किया गया है। और आपको बता दूं कि इसके बाद में, है ना, इसके बाद में इसको देखा जाता है कि ये इतनी इनकी लंबाई है, इसके बाद में ये कितने स्थल देशों से है। ठीक है, स्थल देशों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पाकिस्तान का हिस्सा, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा जो कि यहाँ से आता है, यहाँ से कुछ तरह का हिस्सा आता है, और उसके बाद में यहाँ पर कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का आता है ना, अफगानिस्तान का हिस्सा जो आता है यहाँ पर, और इधर ये वाला हिस्सा यहाँ से इधर जो होता है ये होता है चीन का, और उसके बाद में आपको यहाँ पर ये हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ये, ओके, ये हिस्सा आता है नेपाल का, किसका आता है, नेपाल का, और उसके बाद में ये थोड़ा सा हिस्सा आता है, ये आता है भूटान का, ठीक है, ये भूटान का, और ये बांग्लादेश, तथा ये इधर आता है म्यांमार।
ओके, म्यांमार जो हिस्सा आता है, ठीक है। इसी तरह 7 पड़ोसी देश है भारत के स्थलीय सीमा का निर्धारण करने वाले 7 देश। अब इनको हम देखते हैं कि ये जो देश आते हैं इसकी सीमा कितनी कितने लंबे किलोमीटर तक आती है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान से भारत की सीमा कितने किलोमीटर की लगी है, अफगानिस्तान की सीमा भारत से कितने किलोमीटर की लगी है, चाइना की सीमा कितने किलोमीटर की लगी है, इधर नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। इस तरह इनकी सीमा कितने कितने किलोमीटर तक लगी है इसको हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम किसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश को। ओके, हम बांग्लादेश को देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर की बनाती है। तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा है, इसीलिए बांग्लादेश को पहले बता रहा हूं। ये 4096 किलोमीटर, कितना है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश भारत के साथ सीमा बनाता है ना, 4096 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर बनाता है। आगे हम देखते हैं, इसके बाद में आता है चीन, दूसरे नंबर पे आता है इसकी सीमा निर्धारित करने वाला। चीन इससे थोड़ा से हिस्से में कम आता है, इसीलिए 3917 किलोमीटर की सीमा बनाता है चीन यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपको चीन का हिस्सा तो बहुत बड़ा दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक चीन का हिस्सा है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चीन का हिस्सा है, लेकिन बांग्लादेश से कम क्यों है, बांग्लादेश तो इतना ही दिख रहा है। लेकिन इसका कारण ये है कि यहाँ पर आपको एक देश दिखा होगा, नेपाल, ठीक है, जो नेपाल है, और यहाँ पर जो कुछ हिस्से में भूटान है, ठीक है। ये भी कम से कम 587 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है, और ये नेपाल है, नेपाल 1752 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है ना। तो इसी तरह चीन की जो सीमा है भारत का साथ इतनी सीमा लगी है, ठीक है। कितनी, यहाँ पर इतनी ही सीमा लगी है इसकी चीन के साथ भारत की, है ना। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ 1000 किलोमीटर देखी होगी, और यहाँ से जो इतना हिस्सा है, ठीक है, यहाँ तक इतनी सीमा चीन भारत के साथ निर्धारण करता है। इसीलिए चीन की सीमा है 3917 किलोमीटर, ठीक है। और बांग्लादेश की सीमा ये देख रहे हो ऐसे मोड़ के जा रही है, इसकी वजह से ये 100-150 किलोमीटर ज्यादा है चीन से, ठीक है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सर्वाधिक सीमा की अगर बात की जाती है तो ये आती है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे चीन आता है, जो कि 3917 किलोमीटर चीन सीमा निर्धारित करता है। उसके बाद में आता है पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद में पाकिस्तान की सीमा आती है, और पाकिस्तान की सीमा जो आती है ना, पाकिस्तान की सीमा जो 3310 किलोमीटर, कितनी है, 3310 किलोमीटर पाकिस्तान भारत के साथ सीमा निर्धारण करता है। ओके, 3310 किलोमीटर पाकिस्तान भारत के साथ। उसके बाद में हम बात करते हैं नेपाल, पाकिस्तान के बाद नेपाल। तो नेपाल की सीमा यहाँ पर इतनी चीजें, इतनी सीमा निर्धारित करता है, इतनी, ठीक है। तो इसीलिए नेपाल की सीमा जो है 1752 किलोमीटर, ओके, 1752 किलोमीटर नेपाल इसकी सीमा निर्धारित करता है भारत की। उसके बाद में, है ना, उसके बाद में हम बात करते हैं नेपाल के बाद में म्यांमार की, है ना। म्यांमार की सीमा है 1458 किलोमीटर, कितनी है, 1458 किलोमीटर ये म्यांमार यहाँ से निर्धारित करता है, और त्रिपुरा मिजोरम तक इसकी सीमा है ना। ये कुछ नीचे हिस्सों में चले गया इस तरह से, ठीक है। इसीलिए ये इतनी सीमा भारत का निर्धारण करता है यहाँ से त्रिपुरा तक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से त्रिपुरा मिजोरम तक इसकी सीमा निर्धारित करता है। इसीलिए ये है 1458 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह आगे हम बात करते हैं भूटान की। ओके, भूटान की अगर हम बात करते हैं तो भूटान यहाँ 587 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है भारत के साथ में, है ना। कितनी, 587 किलोमीटर, है ना, 587 किलोमीटर भूटान इसकी सीमा निर्धारित करता है। उसके बाद आखिरी बचता है अफगानिस्तान, जो कि सबसे पड़ोसी देशों में सबसे कम सीमा निर्धारित करने वाला है अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान है 80 किलोमीटर,
ओके, अफगानिस्तान 80 किलोमीटर, यहाँ जम्मू कश्मीर में 80 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है ना। बहुत कम सीमा निर्धारित करने वाला, सबसे कम है ना, सबसे कम सीमा निर्धारित करने वाला अफगानिस्तान है और सबसे ज्यादा बांग्लादेश, क्योंकि इस तरह से इसको क्रम में जमा दिया है। 4096 बंगाल, ये बांग्लादेश, 3917 चीन, उसके बाद में 3310 पाकिस्तान, 1752 किलोमीटर नेपाल, 1458 किलोमीटर म्यांमार और भूटान 570, अफगानिस्तान 80 किलोमीटर, यानी कि सबसे कम है ना। इस तरह से इनका क्रम चलता है। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है कि जो भारत के साथ में, ठीक है, जो भारत है और ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ये नेपाल है, और ये भारत है और ये क्या है, अफगानिस्तान। तो इनको जब अलग किया गया है, ठीक है, इनको विभाजित किया गया अलग, तो यहाँ पर कुछ रेखाएं निर्धारित की गई है कि यहाँ से पाकिस्तान के लोग भारत ना आए, आ तो सकते हैं लेकिन हिस्सा नहीं जमाए। जो जहां पर लोग हैं ये पाकिस्तान के नागरिक है, ठीक है, यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, ये भारत के नागरिक है, ठीक है। तो इनको नागरिकता प्राप्त करने के लिए इनकी कुछ लिमिट रखी गई है कि शायद 5 साल या 10 साल अगर भारत में वो रह चुका हो, या फिर जन्म से भारत में उसका निवास हो, ठीक है, उसका जन्म भी भारत में हुआ हो, तो उसकी जो भारत में रहने की आज्ञा दी जाती है उसको, ठीक है। तो इसी तरह इन सीमाओं को निर्धारित किया गया कि यहाँ से इधर इधर पाकिस्तान, यहाँ पर इधर इधर कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, रह सकते हैं, है ना। चाहे कुछ भी व्यापार हो, है ना, उद्योग हो गया, किसान हो गए, है ना, कि जो खेती करते हैं, है ना, तो यहाँ से इनकी सीमा, इनका पाकिस्तान का अधिकार और इस सीमा से अंदर अंदर भारत का अधिकार, है ना। इसी तरह इधर से अफगानिस्तान का अधिकार, यहाँ से अंदर भारत का अधिकार होता है, ठीक है। तो इसी तरह इन सीमाओं का कुछ निर्धारण किया गया है, ठीक है। तो एक तो है मैकमोहन, है ना, मैकमोहन रेखा, है ना। दूसरी है रेड क्लिफ, है ना, रेड क्लिफ, और उसके बाद में आती है डूरंड रेखा, है ना, डूरंड रेखा। ये 3 रेखाएं हैं। ओके, जो 3 रेखाएं हैं, ये मैकमोहन रेखा की अगर बात की जाए तो इसका निर्धारण किसने किया था, तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण इसी के नाम पर है, सर हेनरी मैकमोहन। ओके, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर मैकमोहन ने इनसे मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया, जो कि भारत और चीन को अलग करता है, ठीक है। भारत और चीन को विभाजित करती है कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा, है ना, जो कि है ना, जो कि कब से इसको निर्धारण किया गया, तो ये है 1971 में जब शिमला समझौता हुआ था, है ना। शिमला समझौते के द्वारा 1971 में सर हेनरी मैकमोहन ने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया कि अब यहाँ से चीन का हिस्सा अलग है ना, यहाँ से चीनी लोगों का अधिकार है और यहाँ से अंदर भारतीय लोगों का अधिकार है। तो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं रेड क्लिफ, है ना। रेड क्लिफ की अगर बात करते हैं तो सर सिरिल रेड क्लिफ, ठीक है, सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। ये 1947 में इस सीमा का निर्धारण किया गया है। ये किस किस को अलग करती है ना, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं कि मैकमोहन रेखा आपको दिखाई दी होगी यहाँ से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, क्योंकि जहां पर आता है ना, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ना। इस तरह से कुछ जम्मू कश्मीर का यहाँ पर लद्दाख है, और नीचे हिमाचल प्रदेश और नीचे उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी सीमा है ना पश्चिम में। और आपको देखा जाए तो यहाँ पर इसका फिजिकल में होता है कि जो इस तरह से कुछ रेखाएं, यहाँ पर कुछ रेखाएं पहाड़ी है ना, जिसको ग्रेट हिमालय या महान हिमालय के नाम से जानते हैं। तो महान हिमालय कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक दिखी होगी काराकोरम,
है ना। काराकोरम की पहाड़ी आती है, उसके बाद में यहाँ पर आती है एक जास्कर की पहाड़ी आती है ना, और ग्रेट हिमालय, है ना। तो ग्रेट हिमालय और काराकोरम जास्कर से मिलाकर यहाँ से जब मैकमोहन रेखा आती है तो यहाँ तक आती है, कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश महान हिमालय के बीच तक, यानी कि महान हिमालय तक विस्तृत है ना। इसी तरह आपको अगर बताओ दूसरी रेड क्लिफ रेखा की अगर बात करते हैं तो ये गुजरात से, है ना, गुजरात और यहाँ पर राजस्थान और यहाँ पर पंजाब, है ना, पंजाब और इधर जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ तक इसकी सीमा निर्धारित की गई है पाकिस्तान की, कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ऊपर अपना ये जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर के यहाँ तक, इस हिस्से तक इस सीमा का निर्धारण किया गया रेड क्लिफ की। आगे हम बात करते हैं डुरंड रेखा की अगर बात करते हैं तो ये सर डुरंड द्वारा ही इस सीमा का निर्धारण किया गया, इस रेखा का, डुरंड रेखा का, है ना। ये 1893 से 96 के बीच में इस सीमा का निर्धारण किया गया, इस रेखा का निर्धारण किया गया सर डुरंड के द्वारा 1893-96 में, है ना। तो इस तरह से सीमा का निर्धारण किया गया। ये 80 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करती है। ये है जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान, ठीक है। तो सर डुरंड द्वारा 1893-96 में डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया, जो कि अफगानिस्तान में, है ना, अफगानिस्तान और भारत को अलग करती है, और ये पाकिस्तान और भारत को अलग करती है। रेड क्लिफ मैकमोहन जो कि चीन और भारत को अलग करती है, डुरंड रेखा जो कि अफगानिस्तान और भारत को अलग करती है, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी अलग करती है डुरंड रेखा, है ना। तो इस तरह इन रेखाओं को ये अलग करती है। कौन सी ऐसी रेखा है जो दो देशों को अलग करती है? तो एक भारत को भी अलग करती है ना, भारत को अफगानिस्तान से भी अलग करती है, और पाकिस्तान से भी भारत अफगानिस्तान को अलग करती है, ठीक है। ये डुरंड रेखा है। इस रेखा का निर्धारण 1993 में किया गया है ना, और इसका 15 अगस्त 1947 में, है ना, 15 अगस्त 1947 में रेड क्लिफ, है ना, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा, है ना, जो कि 15 अगस्त 1947 भारत आज़ादी के दिन ही इस सीमा का निर्धारण किया गया कि भारत से पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है और इनका अधिकार अभी यहाँ पर होगा। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो, है ना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस तरह से अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में करके बता दीजिए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। नाइस सुपर तो हर लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से भी हो जाए कि किस तरह से मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, आप किस तरह से, है ना। धन्यवाद आपको देता हूँ कि मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। अगर आप 50 लोग भी अगर मेरे वीडियो को देखते हो तो समझ लो कि 25 घंटे एक ही दिन में मेरे बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मुझे 4000 घंटे वॉच टाइम करना है ना। अभी तो 150 घंटे हुए हैं, और 4000 करना है तो कितनी कठिन है और कितने दिन मेहनत करना पड़ेगी, है ना। मुझे और भी पढ़ाई करना पड़ती है, इसकी वजह से मैं डेली वीडियो नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, और आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। जो भी अगर वीडियो देखते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। उसके बाद में अच्छा लगा तो लाइक करना, और नहीं लगा तो नहीं करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे मेरा थोड़ा सा फायदा होगा, एक तो व्यूज बढ़ेगा, दूसरा है मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को चालू करके, शायद अगर आप एजुकेशन नहीं हो, है ना, कि एजुकेशन से आप अगर वीडियो नहीं देखते हो और नहीं पढ़ते हो तो आप मेरे वीडियो को चालू करके रख दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का वॉच टाइम बढ़ता रहेगा, ठीक है, और व्यूज भी बढ़ता रहेगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, कि हर वीडियो मेरे आपके पास आता रहे और इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूं अच्छे भी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ।